प्रभु जी के पाक पवित्र सबसे ऊंचे और सबसे बड़े नाम में आपको बरकत देता हूं। I bless you in the name of the Lord। आज जिस संसार में हम लोग बस रहे हैं, दिन ब दिन ये संसार खराब होता जा रहा है, खतरनाक होता जा रहा है। रोज नई नई खबरें आती हैं जो हमेशा बुरी खबरें होती हैं। कहीं पे गोली चल गई, कहीं पे टेररिस्ट अटैक हुआ, बम फट गए, कहीं पे नई तरह की कोई वायरस आ गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गई। So my brothers and sisters, this world is not a safe place anymore। आज से कुछ साल पहले देखें, 50 साल 60 साल पहले, तो ये संसार ऐसा नहीं था, इतना खतरनाक नहीं था। लेकिन आज हर तरफ से हमें बुरे समाचार मिलते हैं। आप अखबार खोल के देख लें, आप टीवी खोल के देख लें, सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें आती हैं। और ऐसी खबरें आती हैं जो पहले कभी नहीं थी। इस तरह के हादसे हो रहे हैं, इस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। आप घर से निकलते हैं, आप कार बड़े ध्यान से चलाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता सामने से जो आ रहा है उसने शायद नशा किया हुआ है, या वो पूरी तरह सीखा हुआ नहीं है, या उसने ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं लिया, कार चला रहा है और आपके बीच में आके ऐसी टक्कर मारता है कि आपका नुकसान कर देता है। सो माय ब्रदर्स, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। दे आर सो पेनफुल, दे आर मेनी। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो रही हैं। यहाँ टोरंटो में जहाँ हम लोग रहते हैं, तो डाउनटाउन टोरंटो है, जहाँ सब बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े बैंक्स के टॉप टावर्स हैं, लॉन्ग टावर्स हैं, ऊंचे ऊंचे टावर्स हैं, जहाँ अच्छे प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। पिछले दिनों वहाँ भी एक ऐसी घटना हुई थी। दोपहर के वक्त लंच का टाइम था, लोग अपने अपने ऑफिस से बाहर निकल के जहाँ जहाँ खाने की फूड कोर्ट्स थे, जहाँ जहाँ लोग बैठे थे, गर्मी के दिन थे, पैटियो में लोग बैठे हुए थे, अपना भोजन कर रहे थे। लेकिन अचानक एक इंसान आया अपनी गाड़ी में, ट्रक में आया, उसने हाथ में बंदूक पकड़ी थी, एकदम उसने थर करके गोलीबारी कर दी, बहुत सारे लोगों को मार दिया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डेंजर इज एवरीवेयर। हर तरफ हमारे खतरा ही खतरा है। कहीं जान का खतरा है, कहीं बीमारी का खतरा है, कहीं जाग जाने का खतरा है, कहीं हमारा बैंक बैलेंस खत्म होने का खर्चा है। एक ही दिन में फाइनेंशियल मार्केट ऐसे डाउन होती है, आपकी सेविंग कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। और तो और जिस दौर में इस समय हम रह रहे हैं, इस महामारी के दौर में, क्या कुछ हमारे पास नहीं हो रहा, आसपास नहीं हो रहा, अब सब जानते हैं, चाहे किसी भी मुल्क में आप हो। जब ऐसे आते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें इन ट्रबल से, इन ट्रायल से, इन पेन से कैसे छुटकारा मिलता है, कैसे हम कोई ऐसी जगह हमारे पास हो जहां हम चले जाएं, जहां पे ना ये दुख आए, ना ये तकलीफें आए, ना कि प्रॉब्लम्स आए। किंग डेविड ने भी ऐसा ही सोचा था। उसने भी बुक ऑफ साम, भजन संहिता 55 वर्स 6, भजन संहिता 55 पद 6, उसने भी ऐसा ही सोचा था। क्या वो कहता है? ओ आई विश आई हैड द विंग्स लाइक ए डव। काश मेरे पास डव की तरह पंख होते। आई वुड फ्लाई अवे एंड फाइंड ए प्लेस टू रेस्ट। कहता मैं दूर चला जाता, उड़ के दूर चला जाता और अपने आराम की एक जगह ढूंढ लेता। आई वुड गो फार इनटू द डेजर्ट्स एंड स्टे देयर। दूर कहीं रेगिस्तान में, बियाबान में जाके मैं रह लेता। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब दुख आते हैं तो हमारे भी यही इच्छा करती है, काश हमारे पंख होते, काश हम उड़ के उस जगह पे जा सकते जिस जगह पे आराम है, जिस जगह पे सुरक्षा है, जिस जगह पे हमें कोई पेन, कोई ट्रबल्स नहीं आएगी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम इंसान बजाय दुख को झेलने के, उसे प्रभु के वचन के द्वारा हैंडल करने के, हम दुखों से दूर रहना चाहते हैं, दुखों से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ना तो हमारे पंख हैं, ना ही हम इतनी दूर उड़ के जा सकते हैं, और ना ही कोई ऐसी जगह है, ना ही कोई ऐसा डेजर्ट है, ना कोई ऐसा बियाबान है जहाँ हम जाके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। हमें इन प्रॉब्लम का सामना करना है, इनसे दूर नहीं भाग सकते, इनको फेस करना है,
through our faith, through our Lord. My brothers and sisters, शायद आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, क्या कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां मैं सुरक्षित रह सकता हूं इन दुखों से? My brothers and sisters, I have good news for you. There is a place. और प्रभु के वचन में इस प्लेस को बोला गया द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, सर्वोच्च परमेश्वर का गुप्त स्थान। बुक ऑफ Psalm 91 verse 1, भजन संहिता 91 का पद 1, He who dwells in the secret place of the most high, वो जो कोई परम प्रधान के सर्वोच्च के गुप्त स्थान में रहता है, shall abide under the shadow of the Almighty, वो शक्तिशाली परमेश्वर के पंखों के नीचे, उसकी छाया के नीचे सुरक्षित रहता है। So my brothers and sisters, there is a place where we can hide. एक ऐसी जगह है हम जाकर जहाँ हम छुप सकते हैं किसी भी संकट से, चाहे वो संकट हो किसी बीमारी का, चाहे वो संकट हो पैसे का, चाहे वो संकट हो किसी और तरह का, हम वहां जाके सुरक्षित रह सकते हैं। My brothers and sisters, our God is that hiding place. हमारा परमेश्वर ही वो सुरक्षा स्थान है जहां हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं और कोई जगह नहीं है। जब हम इस जगह पे जाते हैं, we get a sense of relief, हमें राहत की चैन आती है, राहत आता है। लेकिन जब इस जगह से दूर होते हैं, इस जगह से बाहर होते हैं, we are defenseless against all these risks. ये जितने भी खतरे हैं उसके सामने हम सुरक्षित नहीं हैं, हमें प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन है तो एक ही जगह है। तो प्रभु का आज जो हम संदेश दे रहे हैं, प्रभु हमें संदेश देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, सर्वोच्च परमेश्वर का गुप्त स्थान। हालेलुया। आइए इस स्थान के बारे में प्रभु के वचन में जाके देखते हैं क्या है ये स्थान और कैसे हमें सुरक्षा मिलती है। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में जाके देखें, पुराने नियम में जाके देखें, तो एक जगह थी जहां परमेश्वर आके अपने बच्चों से मिलते थे। इस जगह का जिक्र आता है बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 22, निर्गमन अध्याय 25 पद 22, एंड देयर आई विल मीट यू एंड आई विल स्पीक विद यू फ्रॉम अबव द मर्सी सीट फ्रॉम बिटवीन द टू चेरुबिम which are on the ark of testimony. प्रभु कहते हैं कि वाचा के संदूक के ऊपर जहां दया का मेरा तख्त है, उसके ऊपर जो दो चेरुबिम्स हैं, जो दो क्रूबे हैं, उनके बीच में आपसे मिला करूंगा। माय ब्रदर एंड सिस्टर, इसी स्थान को सामिस्ट ने, जब सामिस्ट ने ये स्थान लिखा था, तो इसी स्थान को बोला था द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। ये स्थान वाचा के संदूक के ऊपर जो तख्त था परमेश्वर की दया का, उसके ऊपर जो दो पंख थे उनके बीच में था। माय ब्रदर सिस्टर, आपको पता होगा जब माफी का दिन आता था, गुनाहों की माफी का दिन, द डे ऑफ एटोनमेंट, पापों की गुनाहों का दिन, तो जो मुख्य याजक होता था, चीफ प्रीस्ट होता था, वो किसी जानवर की बलि लेके, लहू लेके वहां जाता था और वहां छिड़कता था, और वहां पे फिर प्रभु की उपस्थिति होती थी और सबके गुनाह माफ हो जाते थे। हर साल वो ऐसा करता था क्योंकि सालाना ये उनके पाप माफ होते थे, बल्कि माफ भी नहीं होते थे, कवर होते थे। प्रभु का वचन हमें ये बताता है। लेकिन आज हमें हर साल बलि देने की जरूरत नहीं है, हर साल लहू बहाने की जरूरत नहीं है। नौ प्रभु यीशु मसीह जो जीसस क्राइस्ट है, ही इज आवर मर्सी सीट, वो हमारी दया का ताकत है। कैसे है कि उन्होंने अपनी बलिदान दे के, अपना खून बहा के हमेशा के लिए हमारे सारे पाप माफ कर दिए। इसलिए वी कैन कम बोल्डली इनटू दैट प्लेस, द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। बगैर कोई चिंता किए हुए हम वहाँ बड़े बलवान के साथ, जोश के साथ जा सकते हैं और अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह हमारी मर्सी सीट है, हमारा दया का तख्त है, और उनके ब्लड के द्वारा, उनके लहू के द्वारा वी आर अंडर गॉड्स प्रोटेक्शन। हालेलुया। आइए साम 91 पे आज हम गौर करने जा रहे हैं। प्रभु के जो आज प्रभु ने हमें संदेश दिया वो साम 91 है। बहुत सारे मेरे भाई बहन इस समय जो सुन रहे हैं, उन्होंने साम 91 बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, पर शायद हमने कभी इस पे मनन नहीं किया। आज हम इसी पे मनन करने जा रहे हैं
आइए शुरू करते हैं। वर्ष नंबर 1, भजन संहिता अध्याय 91, 91 वर्ष 1। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty। अभी हमने पढ़ा है, जो सर्वोच्च प्रधान के सुरक्षा स्थान में, गुप्त स्थान में रहता है, वह सुरक्षित रहेगा। वर्ष 2, I will say of the Lord, मैं प्रभु के बारे में ये कहूंगा, He is my refuge and my fortress। वही मेरा सुरक्षा स्थान है, वही मेरा गढ़ है। My God, मेरा परमेश्वर, in whom I trust, जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। सो माय ब्रदर सिस्टर, ये कितना रीएश्योरिंग है, ये कितना हिम्मत देने वाला, ढाढ़स देने वाली बात है जो इस 2 वर्सेस में कही है कि परमेश्वर हमारे सुरक्षा स्थान है। आपने गौर किया होगा इन दोनों वर्सेस में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए सामिस्ट ने 4 वर्ड यूज किए हैं। कौन कौन से? द मोस्ट हाई, द ऑलमाइटी, द लॉर्ड एंड माय गॉड। क्या वजह थी, किस वजह से 4 नामों का सामिस्ट को उल्लेख करना पड़ा? Why these names were used? Because they have slightly different meaning, although they represent our God। पहला जो वर्ड आया, the most high, ये कहता है कि no one is important like him। He is the most important person in this universe। He is the supreme monarch। वो सर्वोच्च सम्राट है, उसके जैसा कोई भी, वो सबसे ऊपर है। दूसरा वर्ड है गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। माय ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर जैसा शक्तिमान कोई नहीं हो सकता। वैसी शक्ति किसी की नहीं है। आप जितना भी सोच सकें, जितना भी स्ट्रॉन्ग किसी को समझ सकें, उससे भी कहीं ज्यादा हमारे परमेश्वर शक्तिशाली है। वो ऐसे शक्तिशाली है कि एक पल में समुद्र के 2 टुकड़े करके, रेड सी को 2 भाग करके उसमें से अपने बच्चों के लिए सूखा स्थान निकाल सकते हैं। माय ब्रदर सिस्टर, हिज पावर इज अबव एवरीवन। अगर हमारे परमेश्वर की ऐसी शक्ति है तो हमें क्या डर है? मेरी कौन सी ऐसी जरूरत है जो मेरा परमेश्वर पूरी नहीं कर सकता? कौन सा ऐसा दुख है जो मेरा परमेश्वर दूर नहीं कर सकता? He can do anything and I can overcome every circumstances with his help। तीसरा वर्ड है लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब है the one who never dies। माय ब्रदर सिस्टर्स, ये वो नाम है जो प्रभु का पर्सनल नाम है, जो उन्होंने मोसेस को दिया था। जब मूसा ने पूछा था कि लोग पूछेंगे तो मैं आपका नाम क्या बताऊं, तो उन्होंने ये नाम दिया था। माय ब्रदर सिस्टर्स, ये नाम जो है, दिस इज ए रिलेटिव नेम, ए रिलेशनशिप नेम विद आवर गॉड। हम जिस प्रभु में हैं, हमारा उसके साथ एक रिश्ता है। ये कोई धर्म नहीं है, रिलेशनशिप है। और ये रिश्ता कैसा है कि वो हमारे हेवनली फादर है, हमारे परमेश्वर पिता है, हमारा उनके साथ रिश्ता है। और दूर बैठे किसी पुलिस इंस्पेक्टर की तरह नहीं है जो हमारे गुनाह देखता है। वो ऐसे परमेश्वर है जो हमें प्यार करते हैं, हमारे रिडीमर है, हमारे फ्रेंड है, हमारे छुड़ाने वाले हैं और हमारे मित्र हैं। और चौथा जो वर्ड आया, गॉड। माय ब्रदर सिस्टर, गॉड का जो वर्ड आया, अगर आप हिब्रू बाइबल में जाके देखें तो वहां पे वर्ड आया है एलोहिम। एलोहिम का मतलब वो है who decides what is going to happen। वो ये सोचते हैं, वो ये निर्णय करते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या होगा। कोई किसी और के पास ये शक्ति नहीं है, ना ताकत है। इसीलिए प्रभु के वचन में क्या, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ। उन्होंने सोचा कि हेवन बनाया जाए, स्वर्ग बनाया जाए, धरती बनाई जाए, आप बनाया जाए, मैं बनाया जाए। सो ही इज द फर्स्ट एंड ही इज द क्रिएटर। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर हमारा परमेश्वर में ये सारे गुण हैं, वो सबसे ऊपर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो जो कहते हैं वो होता है, और वो जो डिसाइड करते हैं वही होता है, तो मुझे किसका डर? इससे बड़ा कोई सुरक्षा स्थान में नहीं हो सकता है। हालेलुया। वर्स 3, परमेश्वर तुझको सभी छिपे खतरों से बचाएगा। परमेश्वर तुझको सब भयानक व्याधियों से, बीमारियों से बचाएगा। और 4th वर्स में लिखा है, he will cover you with his feather। कैसे बचाएंगे? वो अपने पंखों में हमें छुपा लेंगे। एंड अंडर हिज विंग्स यू विल फाइंड रिफ्यूज। और उनके पंखों की ओट में, आड़ में हम लोग सुरक्षा पाएंगे। हिज फेथफुलनेस, उसकी वफादारी, विल बी योर शील्ड एंड रैम्पर्ट। वो हमारे लिए ढाल और दीवार होगी। और वर्स 6 में प्रभु कहते हैं,
You will not fear terror of night. रात का आपको कोई भय नहीं होगा, nor the arrow that flies during the day. और दिन में चलने वाले किसी भी तीर से आप नहीं डरेंगे। ना रात को भी संकट होगा, रात को जो भी होती हैं बुरी बातें होती हैं, रेप्स होती हैं, किडनैपिंग होती है और टेररिज्म होता है, और दिन में चलने वाले तीर, जैसे वो टोरंटो में गोली चलाई किसी ने, वो दिन में चलने वाला तीर था, अचानक किसी ने आके गोली चलाई और बहुत से लोगों को मार दिया, जख्मी कर दिया। आगे कहते हैं नॉट द पेस्टिलेंस, तो उसको अंधेरे में आने वाले रोगों और उस भयानक रोग से जो दोपहर में आता है भय नहीं होगा। हालेलुया। हर तरह के रोग, चाहे वो अंधेरे में आने वाले रोग हों, चाहे वो दोपहर में आने वाले रोग हों, उससे हमको डर नहीं होगा। सो इन दीज वर्सेस गॉड इज गिविंग अस ग्लिम्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सफरिंग। छुपे खतरे, खतरनाक बीमारियां, रात में आने वाली बीमारियां, रात में बहुत सारे ऐसे कीटाणु बढ़ते हैं, पनपते हैं, जिससे सार और कोरोना वायरस आए हैं, इन सब से वो बचाएंगे। He will cover us from these problems. कोई डिजीज, कोई टेररिज्म, किसी तरह का इनजस्टिस हमारे साथ नहीं होगा। और साथ में प्रभु की वचन ये भी बता रहे हैं, दिन के समय, रात के समय, दोपहर के समय, every hour of the day he is our protections. और माय ब्रदर सिस्टर, ये प्रोटेक्शन कोई फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं है, दिस इज फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, एज वेल एज इमोशनल प्रोटेक्शन। और प्रभु आगे क्या वायदा करते हैं, वर्स नंबर 7, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand. कहते हैं आपके एक तरफ 1,000 गिरे, दूसरी तरफ 10,000 गिरे, बट इट विल नॉट कम नियर यू। आपके पास ये बीमारी, ये खतरा आ भी नहीं सकेगा। You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. अपनी आंखों से, which means अपने जीते जी आप उनका हश्र होते, उनका नुकसान होते, उनकी पनिशमेंट होते देखेंगे जो दुष्ट है। My brothers and sisters, आगे प्रभु कहते हैं, if you say the Lord is my refuge, किनके साथ होगा, जो ये कहेंगे कि मेरा परमेश्वर ही मेरा सुरक्षा स्थान है, एंड यू मेक द मोस्ट हाई योर ड्वेलिंग प्लेस। जो लोग सर्वोच्च परमेश्वर को अपना ड्वेलिंग बनाएंगे, उनके अंदर होके रहेंगे और उनमें अपनी सुरक्षा ढूंढेंगे, उनके लिए सारी बातें होंगी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी कैन सेलिब्रेट दिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी में, इस सुरक्षा में हम लोग खुश हो सकते हैं। क्यों? प्रभु आगे कहते हैं, नो हार्म विल ओवरटेक यू, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। नो डिजास्टर विल कम नियर योर टेंट, आपके खेमे में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। ये परमेश्वर का वायदा है। और आगे परमेश्वर बताते हैं ये सुरक्षा में कैसे मिलेगी, कैसे वह सुरक्षा मिलेगी। वर्स नंबर 11, For he will command his angels concerning you. वो आपके निमित्त, आपके लिए अपने स्वर्गदूतों को हुक्म करेंगे, to guard you in all your ways. जहां कहीं भी जाएं, हर जगह आपकी वो सुरक्षा करेंगे। They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. परमेश्वर के दूत आपको हाथों में उठाए लिए रखेंगे ताकि आपका पैर किसी भी चट्टान से ना टकराए, किसी तरह की ठोकर ना लगे, किसी तरह का हर्ट ना हो, किसी तरह की पेन ना आए। माय ब्रदर सिस्टर, ऐसे वो होगा। और आगे आपको ताकत देते हैं, हमें ताकत देते हैं। क्या कहते हैं? सिर्फ यही नहीं, सुरक्षा हमें देंगे, बल्कि हमें वायदा करते हैं अपने दुश्मनों पे कैसे हावी आएंगे। यू विल ट्रेड ऑन द लायंस एंड द कोबरा। हालेलुया। आप जो लायन है, जो सिंह है, उसको अपने पैरों तले रोंदेंगे, और जो कोबरा है, जो विशेष नाग है, उसको भी आप अपने पैरों तले रोंदेंगे। हालेलुया। किसी तरह की कोई दिक्कत हमसे नहीं आएगी, ये प्रभु हमसे वायदा कर रहे हैं। लेकिन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आखिरी जो वर्सेस हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें ये बताते हैं कि दिस टाइम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन मैन एंड गॉड। इंसान के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक बातचीत है। अभी तक परमेश्वर हमसे वायदा कर रहे थे, अब हमें प्रभु क्या कहने जा रहे हैं ये आके देखते हैं।
वर्स नंबर 14। प्रभु कहते हैं, प्रभु विचरा है, प्रभु के वचन में लिखा है, बिकॉज ही लव्स मी सेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं क्योंकि वह मुझे प्यार करता है, आई विल रेस्क्यू हिम, मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसे बचाऊंगा, उसे छुड़ाऊंगा। आई विल प्रोटेक्ट हिम, मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। अगर कैंसर लग गया, कैंसर से बचाएंगे, अगर कैंसर आने वाले तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। फॉर ही एक्नॉलेजेस माय नेम, क्योंकि वो मेरे नाम की भक्ति करता है, मेरे नाम की आराधना करता है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जो बच्चा अपने इस परमेश्वर के नाम की आराधना करता है, उसके दायरे में रहता है, उसकी बाउंड्री को नहीं लांघता, उस बच्चे के लिए प्रभु कह रहे हैं, आई विल रेस्क्यू हिम, आई विल प्रोटेक्ट हिम, फॉर ही एक्नॉलेजेस माय नेम। मेरे भाई, मेरे बहन, जिस समय आप सुन रहे हैं, चाहे आपको कैंसर भी हो चुकी है, चाहे आपको कोई और बीमारी भी हो चुकी है, प्रभु आपको उससे बचाएंगे। अगर घर में कोई ऐसी बात हो गई जिसका कोई इलाज नहीं, प्रभु आपको उससे भी रेस्क्यू करेंगे। आज प्रभु का वचन इस बात की गवाही देता है। प्रभु ने ये बात मेरे मन में अभी डाली है। आप जो भी सुन रहे हैं, आपके जो भी दुख है, प्रभु ये सारे दूर करेंगे। आगे प्रभु कहते हैं वर्स 15 में, He will call on me, I will answer. वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे उत्तर दूंगा। उत्तर देने का मतलब मेरी सहायता करेंगे, जो उसे पुकारेगा उसकी सहायता करेंगे। I will be with him in trouble. मैं दुख में उसके साथ होऊंगा। I will deliver and honor him. हालेलुया। परमेश्वर आपके आपसे वादा कर रहे हैं, जिस संकट में आप, जिस दुख में आप हैं, जिस बीमारी में आप हैं, प्रभु न सिर्फ उससे आपको छुटकारा देंगे, बल्कि आपको सम्मान दिलाएंगे। अगर किसी ने आपके साथ कोई गलत किया है, आपकी झूठी बदनामी की है, आपको बुरे वचन बोले हैं, लोगों में जाके आपका नाम खराब किया है, उसी जगह पे, वहां पे ही आपको वो आनंद दिलाएंगे। माय ब्रदर्स और सिस्टर्स, सिर्फ यही नहीं, प्रभु कहते हैं, विद लॉन्ग लाइफ आई विल सेटिस्फाई, उससे लंबा जीवन दूंगा, उससे लंबी आयु दूंगा। डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर आपकी जिंदगी खत्म करने जा रही है, लेकिन मेरे प्रभु कहते हैं मैं आपको लंबी जिंदगी दूंगा। एंड शो हिम माय सैल्वेशन, और मैं उसे अपनी सैल्वेशन दूंगा, अपनी मुक्ति दूंगा। ये जन्म मरण का जो चक्कर है खत्म हो जाएगा, आप परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। वी सर्व दिस माइटी गॉड, हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं। और ब्रदर्स सिस्टर्स, Psalm 91 हम रोज पढ़ते हैं शायद, लेकिन शायद हमने इसे दिल से महसूस नहीं किया। आज शायद इन वचनों के द्वारा आपने इस वचन की गहराई को महसूस किया होगा। इस पे विश्वास करें, सिर्फ पढ़े नहीं, जब पढ़ें तो इसको इस विश्वास से पढ़ें कि मेरे लिए प्रभु कह रहे हैं, जिस संकट में उस संकट में समय पढ़े, और प्रभु आपसे वादा करते हैं मैं सिर्फ बचाऊंगा ही नहीं, तो मैं सम्मान दिलाऊंगा। आपको याद होगा Psalm 91 का जिक्र प्रभु यीशु मसीह जी ने भी किया है। जब प्रभु यीशु मसीह जी ने 40 दिन का उपवास किया था, उसके बाद शैतान आया था। शैतान ने उनको 3 बार बरगलाया था। एक बात शैतान ने यही की थी, उसने Psalm 91 को कोट किया था। शैतान ने कहा था कि उनको पवित्र स्थान जेरूसलम में लेके गया, मंदिर के बुर्ज के ऊपर लेके गया। उनको क्या बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है, He will command his angel concerning you. वो अपने स्वर्ग दूतों को तेरे लिए हुक्म देगा, and they will lift you up in their hands. वो तेरे को उठाए रखेंगे ताकि तेरे पैरों को कोई ठोकर न लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने इस वचन का जवाब कैसे दिया था? उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला था, उन्होंने भी एक वर्स कोट की थी। उन्होंने क्या बोला था? इट इज ऑल्सो रिटन, प्रभु के वचन में यह भी लिखा है, डू नॉट पुट द लॉर्ड योर गॉड टू द टेस्ट। अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लो, अपने परमेश्वर को परीक्षा में मत डालें। और ब्रदर सिस्टर, कोई ऐसा काम मत करें कि परमेश्वर को परीक्षा में डालें।
लेकिन जब आपके ऊपर कोई और परेशानी डालेगा तो उसकी सुरक्षा प्रभु जी देंगे, ऐसा उनका वादा है। मुझे इस समय एक घटना याद आती है, एक सच्ची कहानी याद आती है। एक परिवार था, उसमें एक पति था, एक पत्नी थी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। पति पत्नी में रोज झगड़े होते थे, अंत में उनका तलाक हो गया। जब मामला कोर्ट में गया तो जज ने यह फैसला किया कि ये बच्ची जो है ये ना माँ के पास रहेगी ना बाप के पास रहेगी, ये चिल्ड्रन सोसाइटी को सौंप दी जाएगी। सिर्फ माँ बाप को महीने में एक बार उनको मिलने की आज्ञा होगी, परमिशन होगी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब वो बच्ची स्कूल जाती थी, जितनी देर वो स्कूल जाती थी, जितनी देर स्कूल रहती थी, उसकी माँ क्या करती थी, वो स्कूल की चार दीवारी के आस पास आके खड़ी हो जाती थी और चार दीवारी से ऊपर से अपनी बेटी की तरफ देखती थी, शायद मुझे इसकी एक झलक मिल जाए, कब वो खेल रही है, कब वो खा रही है। बच्ची को पता भी नहीं था, लेकिन माँ उसकी रोज देखभाल करने के लिए आती थी। हर आईज वर ऑन दिस चाइल्ड। ये हमारे परमेश्वर का एक प्यार का नमूना है। हमारे परमेश्वर की हमेशा हमारे ऊपर आंखें होती हैं। हमारे को दिलासा देने के लिए कितनी बड़ी बात है कि He is always looking at us. He is aware about our problems. He is aware about our problems. प्रभु के वचन इसका वादा है। Psalm 33 verse 18, भजन संहिता 33 पद 18। But the eyes of the Lord on those who fear Him. परमेश्वर की आंखें उनके ऊपर लगी रहती हैं। किनके ऊपर? जो उससे डरते हैं। On those whose hope is in His unfailing love. वो लोग जिनकी उम्मीद अपने परमेश्वर के ना खत्म होने वाले प्यार पे लगी रहती है। My brothers and sisters, if you love your God like this, if you fear Him, His eyes are on you right now. अभी भी आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आज सुबह आपने क्या किया, आज शाम को आप क्या करने जा रहे हैं, और वो सब देखते हैं। He can see it. लेकिन उस बच्ची की माँ की तरह जो बेबस थी, कुछ कर नहीं सकती थी, वो सब कुछ करने में सक्षम है। जैसा कि हमने पढ़ा, मोस्ट हाई है, ऑलमाइटी है, लॉर्ड है, वो जो चाहते हैं वही होगा। और हमें जो वो प्रोटेक्शन देते हैं, ये अराउंड द क्लॉक है, जैसा अभी हमने पढ़ा। My brothers and sisters, रात को होने वाली संकट, रेप, किडनैपिंग, मर्डर, दिन में होने वाली तीर, बुलेट्स फ्रॉम क्रेजी स्नाइपर, ड्राइव बाय शूटिंग्स, सबसे हम सुरक्षा देंगे। और वो जो अंधेरे में पनपने वाली बीमारियां हैं, जो सार्स और कोरोना आए हैं, उनसे भी हमें छुटकारा देंगे, वो उनसे भी हमें रक्षा करेंगे। अगर वो हमें छू भी जाएगी दोबारा, कोई नुकसान नहीं करेगी, प्रभु का ये वायदा है। सो वी डू नॉट नीड टू बी अफ्रेड, हमें डरने की जरूरत नहीं है। वी हैव ए 24/7 प्रोटेक्शन अराउंड अस। हमारे आसपास 24/7 उनकी प्रोटेक्शन है, बिकॉज आवर गॉड नाइदर स्लीप्स नॉर स्लम्बर्स, क्योंकि हमारे परमेश्वर ना उड़ते हैं ना सोते हैं। तो फिर ये मुश्किलें क्यों आती हैं? अगर परमेश्वर की सुरक्षा हमारे आसपास है तो ये मुश्किलें क्यों आती हैं? Is there no safety even in God? My brothers and sisters, आज प्रभु एक और नवी रेवलेशन हमें देने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी पेन से दूर हो, हमारी जिंदगी में कोई दुख ना हो, हमारी जिंदगी में कोई भूचाल ना आए, कोई स्टॉर्म्स ना आए, कोई वाज ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज प्रभु आपसे मुझसे ये वायदा कर रहे हैं, ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि सेफ्टी इज नॉट इन द एब्सेंस ऑफ सफरिंग। सुरक्षा दुख न आने में नहीं है, इट इज फाइंडिंग रेस्ट इन द मिडल ऑफ दीज सफरिंग्स। इन दुखों में, इन तकलीफों में अपने परमेश्वर में रेस्ट लेना ही सब कुछ है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसीलिए प्रभु जी ने हमें ये बात पहले कह दी थी। उनको पता था कि जब हम मसीह जिंदगी में आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, पेन्स आएंगी, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल। इस संसार में आपकी जिंदगी में ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन आएंगे, दुख तकलीफें आएंगी, बट टेक हार्ट, दिल छोटा ना करो, धीरज रखो। आई हैव ओवरकम दिस वर्ल्ड एंड यू विल आल्सो ओवरकम दिस वर्ल्ड। मैंने भी इसके ऊपर विजय पाई है, तो भी विजय पाएगा।
No doubt, my brothers and sisters, this world is not a safe place anymore. But there is no refuge like our God. Choose God for your safety. Hallelujah. आपने परमेश्वर को चुने. My brothers and sisters, अगर इस महामारी के समय में कोई आपको कहता है, आके बोलता है कि अगर वहां भी हुआ, इस घर में हुआ, तो हमें भी हो सकता है, आप उनको वर्स कोट कर सकते हैं जो अभी हमने पढ़ी है. जैसे प्रभु यीशु मसीह जी ने वचन कोट किया था, वचन बोला था. आप कह सकते हैं 1,000 may fall at your right hand and 8,000 may fall at your my side and 10,000 on my right hand, but it will not come near us. Hallelujah. My brothers and sisters, संसार कहता है हमारे आसपास सारे खतरे हैं, सब तरफ खतरे हैं, ये ना करो, वो ना करो. लेकिन प्रभु ये कहते हैं, you are in this world but you are not of this world. आप इस संसार में तो हैं, लेकिन इस संसार के नहीं हैं. You have my protection, you are safe under me and I am looking after you. Hallelujah. My brothers and sisters, आइए आज प्रभु का ये वचन सुन के, समझ के, उस सीक्रेट प्लेस को आपने शरण स्थान बनाया जो मोस्ट हाई के नीचे है, जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के नीचे है, जहाँ कोई बुराई नहीं आ सकती, जहाँ कोई हमें छू नहीं सकता. बिकॉज ही इज आवर रिफ्यूज, ही इज आवर फोर्ट्रेस. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम प्रभु के हाथ की रचना है, हम परमेश्वर नहीं है, हम उनके हाथ की रचना है. एक पानी का बूंद कभी भी खत्म हो सकते हैं, हमारे हाथों में कोई ताकत नहीं है. अगर ये बात है तो वी आर डिपेंडेंट ऑन गॉड. अगर इस बात को आज हम समझ लें कि परमेश्वर के बिना हमारा कोई गुजारा नहीं, हमारा एक पल भी नहीं चल सकता, then we will find peace under God. हम उनको अपना परमेश्वर मानेंगे और उनके पीछे चलेंगे. Because he wants to help us. वो हमारी मदद करना चाहते हैं, वो हमारी सुरक्षा करना चाहते हैं. He cares for us. My brothers and sisters, the message for you who is listening right now is that God cares for you. He is waiting for you to give your worries. आप अपने सारे दुख तकलीफें उनको दे दे, वो इंतजार कर रहे हैं. Because he is our refuge, he is our fortress. क्यों? क्योंकि प्रभु ने आज हमसे वायदा किया, he who dwells in the secret place of the Most High, वो जो कोई सर्वोच्च परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है, under his wing he will find refuge. उनके पंखों के आड़ में वो सुरक्षा पाएगा. प्रभु आपको खूब आशीष दे. आज का वचन आपके लिए खूब लाभकारी हो. हालेलुया. God bless you. God bless you.